हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आज के इस वीडियो का लाइक और शेयर का हम टारगेट रखते हैं 300। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सब्जियों और फलों पर एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में सब्जियों और फलों पर एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अब केरल राज्य में कोई भी व्यक्ति फलों और सब्जियों को एमएसपी के नीचे ना तो बेच सकता है ना तो खरीद सकता है। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आती है कि फलों और सब्जियों का जो दाम है एमएसपी के नीचे चला जाता है, तो उस स्थिति में सेलर्स का जो प्राइस है उसको एमएसपी से मैच करने के लिए जो बीच का गैप होगा, उस गैप को केरल सरकार सब्सिडी के तौर पर फुलफिल करेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि केरल राज्य से हैं। जैसे, सरकारी स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल राज्य में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है केरल के कोची शहर में। भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल के तिरुअनंतपुरम में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल के तिरुअनंतपुरम में। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। के शैलजा को राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दौरान इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। केरल राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इडुक्की नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में फीफा के द्वारा जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, इसमें नंबर 1 देश है बेल्जियम, नंबर 2 है फ्रांस, नंबर 3 पर है ब्राज़ील, नंबर 4 पर है इंग्लैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए बेल्जियम। और फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में भारत की रैंक है 109 फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 2022 का फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा कतर देश में। 2026 का फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा 3 देशों में। कहाँ कहाँ? कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। 2023 का फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 2 देशों में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 2020 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में होने वाला था, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब ये अगले साल भारत के 5 शहरों कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाएगा। तो आपको याद रखना है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2020 भारत के 5 शहरों में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच को रूस देश के द्वारा वर्चुअली होस्ट किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अब हम समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक फोरम है। इसमें 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर एक फोरम बनाया गया है जिसका नाम है ब्रिक्स फोरम। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का अब दूसरा नया नाम हो गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से भी जानते हैं। एनडीबी बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी, चीन के शहर शंघाई में। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने जनजाति कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में जनजाति कल्याण यानी कि आदिवासी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किए गए हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इन उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य है जनजाति समुदाय के लोगों का उत्थान करना, आर्थिक तथा सामाजिक। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारत के भारतीय तीरंदाजी संघ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में लुइस एरसे बोल्विया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बोल्विया देश के नए राष्ट्रपति लुइस एरसे। बोल्विया देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। बोल्विया की 2 राजधानियां हैं, ला पाजा और सुक्रे। बोल्विया देश की मुद्रा है बोल्वियानो। इसके अलावा हाल ही में गिनी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं अल्फा कांडे। भारतीय मूल के व्यक्ति वैबल राम कलावन सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। साद अल हरीरी लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? तो एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसके लेखक हैं सरबप्रीत सिंह। जो पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट है ये 1984 के सिख दंगों पर आधारित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा हाल ही में पोर्ट्रेट्स आर पावर नामक पुस्तक लिखी गई है NK सिंह के द्वारा। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है दीपांकर अरोन के द्वारा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक लिखी गई है प्रदीप गोहरा के द्वारा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी गई है GBS सिद्धू के द्वारा। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। तो ये हैं कुछ रिसेंटली पब्लिश्ड पुस्तकें जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया ही है, एक सर्वे आया है। इस रिपोर्ट का नाम है टियारा रिपोर्ट, ट्रस्ट आइडेंटिटी अट्रैक्टिव रिस्पेक्ट एंड अपील। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड यानी कि विश्वसनीय ब्रांड हैं अमिताभ बच्चन जिनकी पहली रैंक है, और दूसरे नंबर पर रहे अक्षय कुमार। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स सेक्टर में नंबर 1 भरोसेमंद ब्रांड है MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 5 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खादी दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत की एक NGO है जिसका नाम है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इस NGO को पहाड़ी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से डॉक्टर सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं CDRI लखनऊ। CDRI जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड है, ये डॉक्टर सतीश मिश्रा को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी के द्वारा इनको मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उनके द्वारा इस पर किए गए शोध के लिए दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको फुल डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में देना होगा।